আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমি নুসরাত জাহান রুহি জৈন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नुसरत जहां ने 2 साल पहले काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसकी वजह थी अभिनय से राजनीति में कदम रखते हुए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर उनकी बशीरहाट संसदीय सीट से बड़े अंतर से जीत और उसके महीने भर के भीतर ही एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में की गई शादी। उसके बाद कभी दुर्गा पूजा के मौके पर ढोल बजाकर तो कभी अपने बयानों के जरिए वे लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। अब वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह अलग है। उन्होंने अपने पति निखिल जैन पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं थी। पश्चिम बंगाल की शायद सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार नुसरत निखिल के आपसी संबंधों के इस अंजाम तक पहुंचने की पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अभिनेत्री नुसरत की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी जैसी दिलचस्प बन गई है, जिसमें रोज नए मोड़ आ रहे हैं। नुसरत ने अपने फिल्मी करियर में भी ऐसी कई भूमिकाएं निभाई होंगी, लेकिन शायद तब उनको भी पता नहीं होगा कि रियल लाइफ एक दिन उनकी रियल लाइफ यानी असली जीवन में भी दोहराया जाएगा। नुसरत ने दावा किया है कि उन्होंने कभी निखिल से शादी नहीं की थी, लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर पश्चिम बंगाल के सांसद के तौर पर दर्ज उनके नाम के सामने विवाहित और पति का नाम निखिल जैन लिखा है। अब आपको बताते हैं यह विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल नुसरत और उनके पति निखिल में अनबन की खबरें तो बीते कई महीनों से छन छन कर सामने आ रही थी, लेकिन नुसरत या निखिल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसके बाद बीजेपी नेता यश दासगुप्ता, जो बीते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे, से नजदीकियां बढ़ने की भी खबरें आई। बीते दिनों इन दोनों ने एक साथ अजमेर शरीफ समेत कई शहरों के दौरे किए, लेकिन हाल में नुसरत के गर्भवती होने की खबरों के बाद यह विवाद अचानक तेज हो गया। नुसरत और निखिल पिछले 6 महीनों से अलग अलग रह रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस दंपति के निजी जीवन की परतें धीरे धीरे उधरने लगी और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि नुसरत ने खुद शुरू किया। बीते 5 दिनों से इस मुद्दे पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नुसरत के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता कौन है। उसके बाद ही नुसरत ने दावा किया कि उन्होंने निखिल के साथ शादी ही नहीं की थी। उनका कहना था कि यह शादी नहीं बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप था, इसलिए इस मामले में तलाक का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि हमारा अलगाव काफी पहले ही हो चुका है। बुधवार को यहाँ जारी एक बयान में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी वैध नहीं थी, क्योंकि भारत में अंतरधर्मी विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत होती है, जो उनके मामले में कभी नहीं हुआ। नुसरत की दलील है, चूंकि विवाह कानूनी, वैध और टिकाऊ नहीं था, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं है। हमारा अलगाव बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। नुसरत जहां ने जून 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी। उन्होंने उसी साल लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी भी शुरू की थी। बाद में कोलकाता में आयोजित रिसेप्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शरीक हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में निजी संबंधों में दरार की अटकलें लगने लगी। नुसरत और बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले अभिनेता यश दासगुप्ता की नजदीकियों की चर्चा होने लगी। नुसरत ने अपने बयान में निखिल जैन का नाम लिए बिना
अपने बैंक खातों से धन की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अलगाव के बाद भी निखिल जैन उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। निखिल जैन कोलकाता के एक व्यवसायी हैं और दोनों की मुलाकात शादी से 1 साल पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। नुसरत के गर्भवती होने के बाद निखिल ने एक स्थानीय टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे लंबे अरसे से नुसरत के संपर्क में नहीं हैं। निखिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने कोलकाता में नुसरत से अलग होने की अर्जी दायर की है। मामला अदालत में होने की वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ कहने से मना कर दिया। उनका कहना था, मैं बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती है, मैंने उसी दिन दीवानी मामला दायर किया था। विवाह का पंजीकरण नहीं होने की वजह से मैंने शादी खारिज करने की अपील की है। जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी। टॉलीवुड के नाम से मशहूर बांग्ला फिल्म उद्योग के साथ ही राजनीतिक हलकों में भी इस विवाद को काफ़ी हैरत से देखा जा रहा है।